सलाम। आज हम कुरान के सबसे पहले और शायद सबसे ताकतवर अल्फाज में से एक पर बात कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। जी। हम सब इसे एक आदत के तौर पर हर काम से पहले कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जुमला नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐलान है। ये तौहीद का एक आप कह लें अमली मुजाहिरा है। अमली मुजाहिरा, इसको थोड़ा सा खोलें। मतलब ये कि आप अल्लाह को अपने हर काम में शरीक बना रहे हैं। आप ऐलान कर रहे हैं कि इस काम में मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा, मेरे साथ एक पार्टनर है, एक हिस्सेदार है और एक चेयरमैन भी है। यहीं पर एक परेशान कुन सवाल जहन में आता है। जी। अगर हर काम अल्लाह के साथ एक ऐसी शराकतदारी है जिसमें कायनात का मालिक खुद शरीक हो, तो फिर हमारी कोशिशें, हमारी दुआएं नाकाम क्यों होती हैं? बहुत अहम सवाल है। क्या हम इस शराकतदारी के उसूल तोड़ रहे हैं? इस पर सोचने वालों को अपनी राय कमेंट्स में जरूर बतानी चाहिए। जी जरूर। तो आइए इस शराकतदारी के मॉडल को समझते हैं। आपने कहा कि इसमें 3 किरदार हैं। पहला है एक फ़आल पार्टनर का। जी, एक एक्टिव पार्टनर। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी महदूद कोशिश और वसाइल मेज पर रखता है और अल्लाह अपनी लामहदूद ताकत, तौफीक और वसाइल उसमें शामिल कर देता है। बिल्कुल, जैसे कि कुरान में सूरत हूद 11वीं सूरत की आयत 88 में फरमाया गया, और मेरी कामयाबी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। तो ये पहला किरदार हो गया, लेकिन शराकतदारी में सिर्फ मदद नहीं होती, मकसद भी मुश्तरक होता है। सही नुक्ता पकड़ा आपने। तो दूसरा किरदार सबसे बड़े हिस्सेदार यानी प्रिंसिपल शेयर होल्डर का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे अमल का जो बुनियादी मकसद है और जो हतमी मुनाफा है वो अल्लाह की खुशनुदी है। यानी दुनियावी फायदे एक तरह से बोनस है। जी, वो छोटे डिविडेंड्स की तरह हैं। असल मुनाफा अल्लाह की रजा है। सूरतुल अनाम 6ठी सूरत की आयत 162 में यही हुक्म है, कह दो बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। और फिर तीसरा और शायद सबसे अहम किरदार बोर्ड के चेयरमैन का। जी हाँ, ये वो ताकत है जो हतमी फैसला करती है। अच्छा, चेयरमैन को आप कह लें मुस्तकबिल का इल्म है, गैब का इल्म है। वो जानता है कि कौन सा दरवाजा खोलना है और कौन सा बंद रखना है। और वो हमारे अमाल की निगरानी भी करता है। बिल्कुल, ताकि वो अखलाकी हुदूद में रहें। सूरतुल अनकबूत जो 29वीं सूरत है, उसकी आयत 69 में अल्लाह का वादा है, और जिन लोगों ने हमारी राह में कोशिश की हम यकीनन उन्हें अपने रास्ते दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। लेकिन यहीं पर वो मुश्किल बात वापस आ जाती है, जब कोई बज़ाहिर नाकाम होता है। जी। तो ये शराकतदारी दुनियावी कामयाबी की जमानत नहीं देती। नहीं, ये रूहानी हिफाजत की जमानत देती है। रूहानी हिफाजत? जी, अगर इंसान किसी ऐसी कामयाबी की तरफ जा रहा हो जो दरअसल उसके लिए रूहानी तबाही हो, तो चेयरमैन उसे वीटो कर सकता है। बिल्कुल, उसे वीटो करने का पूरा हक है। ये बज़ाहिर नाकामी दरअसल अल्लाह की सबसे बड़ी हिफाजत है, जैसा कि कुरान में भी आता है। जी, सूरतुल बकरा 2वीं सूरत की आयत 216 में। और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो इसका मतलब है कि इस मुआहदे के काम करने की एक शर्त भी है। सबसे अहम शर्त। अच्छा, ये शराकत सिर्फ तब काम करती है जब हम उसकी मर्जी और खुशनुदी के मुताबिक अमल करें। अगर हम उसके उसूलों से इन्हिराफ करते हैं तो मुआहदा टूट जाता है इसी लम्हे, और फिर बिस्मिल्लाह कहना बेमानी हो जाता है, सिर्फ खाली अल्फाज रह जाते हैं। ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि ये जुमला खुद कुरान की साख्त में कितना मरकजी है। जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। कुरान की 114 सूरतों में से 113 इसी जुमले से शुरू होती हैं। सिर्फ एक सूरत, सूरत तौबा, इसके बगैर है। लेकिन इसकी कमी को भी पूरा कर दिया गया है। वो कैसे? सूरतुन नम्ल जो 27वीं सूरत है, उसकी आयत 30 में ये जुमला दोबारा आया, बेशक ये सुलेमान की तरफ से है और बेशक ये अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छा, तो इस तरह कुरान में इसकी तादाद ठीक 114 हो जाती है। जी, जो इसकी आलमगीर अहमियत की दलील है। तो फिर बिस्मिल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी का अहद है। बिल्कुल, ये हर सांस और हर अमल को अल्लाह की हिकमत के ताबे करने का इकरार है, जो हमें हमारी हकीकी मंजिल की तरफ ले जाता है। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़े जाते हैं। अगली बार जब आप पानी का गिलास उठाएं या अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और बिस्मिल्लाह कहें, तो एक लम्हे के लिए रुक के सोचें, क्या आप सिर्फ एक रस्म अदा कर रहे हैं या कायनात के सबसे ताकतवर वजूद के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं? और अगर ये एक मुआहदा है तो क्या आप अपनी तरफ की शर्तें पूरी कर रहे हैं?